नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे कर रहे होंगे खूब सारे मजे। आप सभी का स्वागत है शिक्षास्त्र एजुकेशन में। अगर आप चाहते हैं आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक वाइज सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो सबसे पहले इस चैनल को शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिले टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। आप बोलेंगे दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना, चलो ठीक लेंगे, सीख लेंगे, है ना। लेकिन इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आई तो अगर आपको दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना नहीं आता तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आपको वो क्यूबिक पॉलिनोमियल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने की ज़रूरत क्या पड़ी हमें, तो ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखो लीनियर तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, है ना। एक्स की वैल्यू निकालना, पॉलिनोमियल सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो लीनियर की तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कहना ठीक है। क्वाड्रेटिक के तो आपके पास मेथड है, क्या क्या मेथड है आपके पास। फैक्टराइजेशन मेथड है जिसे अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। फिर आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है जिसे आप सीधाचार फार्मूला भी बोलते हैं। फिर एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है, मतलब 3 मेथड है, कहना हाँ। फिर जब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात आती तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और उस तरीके में आपको दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है सेकंड स्टेप में। कहना भैया अगर मुझे दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना नहीं आता तो क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कहना अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व नहीं कर पाए तो आपका वो क्वेश्चन गया। और आप यकीन मानिए 11th 12th में क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना आना बहुत ही जरूरी है। 10th तक नहीं है चल जाता है, 11th 12th में क्वेश्चंस का लेवल हाई हो जाता है और उस टाइम हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक तो सभी कर लेते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बहुत अच्छी आनी चाहिए और पॉलिनोमियल को डिवाइड करना भी आना चाहिए। तो आज हम सीखेंगे डिवाइड करना पॉलिनोमियल को, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि चलो शुरू करते हैं। दूसरी बात तो फिर अपन इसमें उसी में बोल देंगे, है ना। दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना तो आपको समझ गए इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो मतलब कई बार क्वेश्चन ना सीधा भी आ जाता है। देखो अब क्या है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस बदल गया है तो क्लास 10 से ये पोर्शन हटा दिया है कि दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाला। ये एक्सरसाइज ही हटा दी है, 2.3 थी एक्सरसाइज, ये हटा दी उन्होंने, है ना। नहीं तो पहले आता ही था, एक क्वेश्चन ही बनता था क्लास 10th में, लेकिन अब क्या कर दिया है ना। तो अब वो एक्सरसाइज हटा दी है तो अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती, इसकी जरूरत पड़ती क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, और जो कि क्लास 11th और 12th में। और क्लास 11th और 12th में कोई डिवाइड करना सिखाएगा नहीं, ठीक है। तो हमने फैक्टराइजेशन की एक अलग वीडियो बनाई है, उसे जाके जरूर देख लेना, बिल्कुल बेसिक से सिखाया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में सॉल्व करने में लगता है और एक डिवाइड की अलग बना रहे हैं। फिर हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की अलग बनाएंगे। तो 3 वीडियो बनेंगी, तीनों में अलग अलग लेवल रहेगा अपना अपना, ठीक है। और तीनों ही कंपलसरी हैं। और जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं तो वो तीनों वीडियो एक साथ मर्ज करना होता है, मतलब कि अगर आपने तीनों वीडियो देखी है तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। पहली वीडियो में फैक्टराइजेशन सिखाया, दूसरी वीडियो में हम ये बना रहे हैं डिवाइड, दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सिखा रहे हैं, और तीसरी वीडियो में हम क्या सिखाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सिखाएंगे, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सिखाएंगे। चलो ठीक है, डिवाइड करते हैं। क्या ना यार ये ऊपर क्या लिखा है पहले आप तो ये बताओ। मैंने बोला ऊपर लिखा है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ आर पॉलिनोमियल। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अच्छा, मतलब दो पॉलिनोमियल को जो डिवाइड करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी ना, कि भाई पहली स्टेप में यही करना है, दूसरी में ये करना है, तीसरी में ये करना है। जब आप सारी स्टेप फॉलो कर लेंगे सीक्वेंस वाइज तो आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। उसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब यही होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कहना ठीक है। किसकी एल्गोरिथम बता रहे हैं ये लोग, डिवीजन की। कौन किसकी डिवीजन की, पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल रहता है उसकी पावर होल नंबर रहती है। देखो इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसलिए अलजेब्रिक इसलिए पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल कौन सा, क्वाड्रेटिक। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी 2, इसकी डिग्री कितनी 1, तो इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। मतलब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सिखा रहे हैं, हाँ। फिर हम आगे जाके क्यूबिक पॉलिनोमियल को लीनियर से डिवाइड करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे, ऐसे हम अलग अलग डिवाइड करना सीखेंगे। सबसे पहले सबसे आसान लेवल का देखते हैं, फिर अपन लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो डिवाइड करने का मतलब आपको पता है क्या ना भैया, मैं नंबर डिवाइड करना आता है मुझे। मैं बोलूँगा क्या, जैसे सपोज करो किसी ने बोला 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आप कैसे डिवाइड करते हैं, 6 को अंदर लिखते हैं क्योंकि बड़ा नंबर है, 2 को बाहर लिखते हैं क्योंकि छोटा नंबर है, जिससे डिवाइड करा जाता है वो बाहर होता है, जो डिवाइड होता है वो अंदर होता है। फिर आप क्या करते हैं, फिर मैं बोलता हूँ यहाँ हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो आप बोलोगे 2 3 जा 6 होता है।
तो यहाँ अपने नंबर लिया 3, ये जो नंबर आया वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे। तो 2 3 6। फिर क्या करते हैं आप, ये नंबर फाइंड करने के बाद सबसे पहले नंबर फाइंड करा पहली स्टेप में, दूसरी स्टेप में इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करा, जो आंसर आया उसको यहाँ लिखा, 2 स्टेप कंप्लीट। तीसरी स्टेप में अपन इसका साइन बदल देते हैं, इसका साइन प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, ये माइनस हम यहाँ साइड में लगाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। फिर ये 6, अब इस 6 का साइन माइनस हो गया, नीचे वाले का पहले प्लस था अब माइनस हो गया, ठीक है, कट गए दोनों, कितना आंसर आ गया 0। अच्छा, तो ये तो था नंबर को डिवाइड करना, है ना, ये तो हमें आता था, हमने 4th 5th क्लास में सीख लिया था, है ना। अब तो हम 9th 10th 11th में है ना। तो कहना चलो ठीक है, कहना मैंने बोला अगर आपको ये डिवाइड करना आता है तो सेम प्रोसेस इसमें लगेगी, बिल्कुल सेम, कहना बिल्कुल सेम। ध्यान से देखना कैसे करा जाता है, किस किस को डिवाइड करना है, तो बोलेंगे इसको डिवाइड करना है इससे। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर कौन आएगा, कहना जो डिवाइड होगा, कौन डिवाइड होगा, जो बड़ा है। यहाँ पे बड़े का मतलब रहता है जिसकी पावर बड़ी है, देखो यहाँ पावर 2 है, पावर 2 मतलब डिग्री 2 है, ठीक है। तो 2x² + 3x + 1, इसको डिवाइड करना है, किससे करना है, x + 2 से। तो x + 2 कहाँ आएगा, बाहर आएगा। कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि किसको अंदर लेना है किसको बाहर, क्योंकि वो लैंग्वेज ही ऐसी लिखते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अंदर बोलेंगे जिसकी डिग्री बड़ी है और बाहर बोलेंगे जिस पॉलिनोमियल की डिग्री छोटी है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो बाहर आएगा, अंदर वाला बड़ा आएगा। कहना चलो भैया ये मैंने लिखने का तरीका सीख लिया। चलो अब आप मुझे स्टेप बताओ। तो मैं बोलूँगा स्टेप नंबर 1 है क्या, राइट पॉलिनोमियल POLY इन जनरल फॉर्म। पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में लिखो, जनरल फॉर्म में। कहना जनरल फॉर्म का मतलब है पावर, जो वेरिएबल की पावर है वो धीरे धीरे कम होते जानी चाहिए, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँगा देखो 2x + का x² + का 5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप बोलेंगे हाँ क्योंकि इस पूरी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है और 2 पावर वाली क्वाड्रेटिक होती है। लेकिन मैंने बोला क्या ये जनरल फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, जनरल फॉर्म नहीं, स्टैंडर्ड लिखो या जनरल लिख लो, बात एक ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बिल्कुल सही लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। राइट पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है वेरिएबल की पावर धीरे धीरे कम होते जानी चाहिए, मतलब डिक्रीसिंग ऑर्डर में लिखना। देखो यहाँ पावर 1 है, फिर 2 आ गई, फिर यहाँ वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल की पावर कितनी है यहाँ पे 0, x की पावर 0। तो आप बोलेंगे कि ना यार यहाँ तो पावर गलत लिखी हुई है, पहले 1 है फिर 2 आया फिर 0 आया। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले क्या आना चाहिए था, सबसे पहले आना चाहिए था x², फिर क्या आना चाहिए था 2x, फिर क्या आना चाहिए था 5। देखो अब पावर, वेरिएबल की पावर धीरे धीरे कम हो रही, 2 1 0, ठीक है। तो कहना अच्छा इसका मतलब है कि मुझे पहले जनरल फॉर्म में लिखना है। तो कहना बिल्कुल सही पकड़े आप, बिल्कुल जनरल फॉर्म में लिखना है, इसको मिटा दें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहना ये तो जनरल फॉर्म में पहले से थी, देखो यहाँ पावर 2 है फिर 1 है फिर 0, और ये लीनियर भी जनरल फॉर्म में, पहले पावर 1 है x की, फिर उसमें x नहीं है, मतलब उसमें x की पावर 0 होगी, है ना। तो कहना अच्छा ये दोनों है, तो मैंने बोला बिल्कुल, इसलिए मैंने पहले पे टिक कर दिया। पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप पे आते हैं। दूसरी स्टेप में क्या करना रहता है हमें, दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें यहाँ एक नंबर चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए जिससे x को मल्टीप्लाई करूं तो 2x² बन जाए। यही था ना अभी जब आपने 6 को 2 से डिवाइड करा था, तो यही नहीं करा था आपने। आपको यहाँ ऐसा नंबर चाहिए जिससे 2 को मल्टीप्लाई करूं तो 6 बन जाए, तो आपने बोला था वो 3 होगा, ठीक है। तो अब वैसे ही हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई मैं किस में करूं, x से करूं तो मेरा 2x² आ जाए। तो आप बोलोगे भैया ये तो मैं ओरली बता सकता हूं, किसका मल्टीप्लाई कर लो, 2x का मल्टीप्लाई कर लो। मैंने बोला बिल्कुल आप ओरली बता सकते हो, ठीक है। तो आपने जैसे x का, अब यहाँ पे जो नंबर आता है उसका मल्टीप्लाई किससे करते हैं, यहाँ पे जो टर्म लिखी रहती, अगर यहाँ एक टर्म है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 टर्म है तो 2 से, और 3 टर्म है तो 3 से, मतलब जितनी भी टर्म है उससे मल्टीप्लाई होगा, हाँ हर एक से मल्टीप्लाई होगा। ये 2x सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा ये 2x², कहना बिल्कुल। अगर ये दोनों चीजें सेम आ गई तो समझ जाना ये आपने जो नंबर लिया है ऊपर बिल्कुल सही लिया है, कहना भैया अगर सेम नहीं आई तो नंबर गलत लिया है, या तो मल्टीप्लिकेशन गलत करी, दो में से कुछ ना कुछ तो गलत है। और अगर ये बिल्कुल सेम आ गया तो मतलब आपने बिल्कुल सही करा है। तो यह चेक होता जाता है कि आपने कहाँ गलती हो रही। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में, साइन के साथ मल्टीप्लाई करना, दोनों प्लस में, कितना आंसर आएगा 4x। तो x वाली टर्म x के नीचे, x² वाली टर्म x² के नीचे, कहना ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब आप बोलोगे कि ना भैया ये नंबर अगर मैं डायरेक्ट नहीं पता कर पाता तो, कहना कैसे डायरेक्ट नहीं पता कर पाते, तो कहना कहीं टफ क्वेश्चन बन जाता। सपोज करो यहाँ लिखा होता x/2 और यहाँ लिखा था 2/5x², है ना, तो आप डायरेक्ट नहीं सोच पाते, कहना किससे करूँ, बहुत सोचना पड़ता। कहना कोई एक तरीका ऐसा बताओ जो हमेशा लग जाएगा, है ना।
तो जैसे आपने बताया था कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, जो हर क्वेश्चन में लग जाता है, ऐसे इसका भी बताओ। तो मैं बोलूँगा देखो तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म है ना, डिवाइड फर्स्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म। अब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब समझते हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, क्या ना किसकी फर्स्ट टर्म से किसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे। तो मैं बोलूँगा देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप बोलेंगे हाँ इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब जो सबसे पहले नंबर पे लिखी है, आप बोलोगे 2x²। मैंने बोला जिससे डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म क्या था, आप बोलोगे उसकी फर्स्ट टर्म x है, तो मैंने बोला डिवाइड करो। 2x² का मतलब है 2x, तो एक x नीचे है तो कट जाएगा एक x, बचा कितना 2x। तो कहना अच्छा ये मेरा आंसर आ गया, बिल्कुल ये जो आंसर आया ये देखो यहीं लिखा है। कहना अच्छा अगर ये मैं डायरेक्ट नहीं सोच पा रहा तो मैं दोनों की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा वो यहां पे लिखना है, बिल्कुल सही। डायरेक्ट सोच पा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जब अच्छा क्वेश्चन बनता तो हम डायरेक्ट नहीं सोच पाते, फिर हमें कौन सा तरीका लगाना है, ये वाला, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप समझ जाएंगे। कहना ठीक है, फिर क्या करना है स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में जो भी आंसर आएगा है ना, जो भी आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ये क्या होता है, डिविडेंड, ऊपर वाला क्वोशिएंट, और जो एंड में रिमाइंडर, एंड में जो बचेगा उसे रिमाइंडर बोलेंगे। तो मैं बोलूंगा इसमें अपन ने क्या फाइंड करा, फाइंड क्वोशिएंट। कौन सी बटन दब गई भाई, ये दब गई है ना। हमने क्या करा, फाइंड क्वोशिएंट। क्वोशिएंट के लिए आपने क्या करा, क्वोशिएंट के लिए आपने डिवाइड करा किसको, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट बाय डिवाइजर। जो तुम्हारा क्वोशिएंट आया अभी तक, हालांकि बड़ा आएगा लेकिन अभी तो इतना ही आया, इसका मल्टीप्लाई किससे करो, डिवाइजर से। जैसे ही आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया। फिर स्टेप नंबर 4 में क्या करोगे आप, स्टेप नंबर 4 में आप करोगे साइन चेंज। और स्टेप नंबर 5 में क्या कर दोगे, स्टेप नंबर 5 में कर देंगे सॉल्व। क्या ना अच्छा यही डिवीजन एल्गोरिथम कहलाती है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहली स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, दूसरी स्टेप में हमने क्वोशिएंट फाइंड करा, कैसे फाइंड करा, डिवाइड करके, ठीक है। तीसरी स्टेप में हम मल्टीप्लाई करा, यहां तक पहुंच गए। चौथी स्टेप में हम साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज कराओ भाई, 2x² का साइन क्या है, आप बोलोगे प्लस, तो मैंने बोला उसका साइन चेंज कर दो, माइनस हो गया। 4x का साइन क्या है, प्लस, तो इसका क्या कर दो, माइनस। अब क्या करना है अगली स्टेप में, साइन चेंज करने के बाद सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, अब ये 2x² लिखा है, ये -2x² लिखा है, ये कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, 2x² माइनस का 2x²। तो आपको मालूम है दोनों सेम है, घट जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0। तो इसको अपन ऐसे बोल देते हैं, है ना, 0 मतलब ये कट गए, ऐसे काट देते हैं। एग्जाम में भी ऐसे काटना है, बिल्कुल ऐसे काटना है। अब बचा हुआ पार्टी सॉल्व करो। यहाँ देखो तो 3x लिखा है, यहाँ लिखा है 4x, माइनस का 4x, 3x में से -4x जाएंगे तो आप बोलोगे माइनस का x बचेगा। मैंने बोला बिल्कुल सही, ठीक है, ये माइनस का x बचा। फिर मैं बोलूँगा अब देखो जरा कि कुछ बच गया क्या, आप बोलोगे यहाँ 2 टर्म का यूज हो गया था, लेकिन अब भैया नेक्स्ट टर्म में ये बच गई ना 1, तो अब ये 1 उतरेगा नीचे, तो आप बोलोगे हाँ ये 1 उतरेगा नीचे। क्या अब ये नया क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल ये नया क्वेश्चन हो गया। अब इसका काम खत्म और इसका काम खत्म, जो ऊपर 2x लिखा है इसका काम यहाँ तक था, अब एक नया क्वेश्चन बन गया। अब नए क्वेश्चन में फिर आपको पता करना है क्या, x में किसका मल्टीप्लाई करें कि -x आ जाए, तो आप बोलोगे -1। तो मैं बोलूंगा अच्छा इसको बेसिक से बताओ, तो आप बोलोगे देखो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है -x, और इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है x, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर -1 आया। जो आंसर आता है वो उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, मैंने बिल्कुल। फिर -1 जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, डिवाइजर में, ठीक है, इसका काम खत्म। अब जो नया नंबर आ गया -1, जैसे ही -1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा -1, तो आंसर आ जाएगा -x। फिर -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। ये पहले स्टेप में नंबर पता करा, स्टेप नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, स्टेप नंबर 3 में साइन चेंज करेंगे। करो भाई मेरे साथ साइन चेंज, ठीक है। ये माइनस है तो इसको प्लस कर दिया, अरे यार मिटा दिया, हाँ ये लिखा है -2 आया था ना, हाँ है ना, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दिया, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दिया, ठीक है। ये देखो बिल्कुल सेम आया, इसका मतलब मैंने जो नंबर लिया सही लिया। अच्छा चेक होते जा रहा है, बिल्कुल ये कट गए क्या ना, बिल्कुल कट गए। अब ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 2 है, आंसर कितना आ गया 3। क्या ना वो और सॉल्व करना है, मैं बोलूँगा रुक जाओ, ठीक है। तो आपको कैसे पता चला कि और सॉल्व नहीं करना, तो मैं बोलूँगा देखो कब पता चलता, जब जिससे डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, लीनियर पॉलिनोमियल से, इससे डिवाइड कर रहे हैं आप, इसका नाम क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों है भाई लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। तो कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक डिग्री 1 से कम ना आ जाए। अब 3 आ गया, 3 में 3 एक पॉलिनोमियल है जिसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। 3 की डिग्री कितनी है, तो आप बोलेंगे 0 1, 3 की कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी, 0।
क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं दिख रहा। तो आप बोलेंगे दिख रहा है भैया वेरिएबल, देखो इसमें वेरिएबल x है, लेकिन उसके ऊपर मैंने पावर लगा दी 0, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है। इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। तो मुझे कब तक डिवाइड करना है? जब तक इससे डिग्री कम ना आ जाए, तब तक रुक जाऊंगा। देखो अभी पावर 2 थी, इसकी पावर 1 है, मतलब पावर मतलब डिग्री, इसकी डिग्री 2 थी, इसकी डिग्री 1 है, होगा डिवाइड? कहना बिल्कुल, अभी बड़ा है। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, होगा डिवाइड? बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी बराबर है। अब देखो इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है, अब ये बड़ा हो गया ना, अब ये डिवाइड नहीं करेगा। ये तब तक डिवाइड करता है जब तक ये बराबर तक ना पहुंच जाए। जैसे ही ये बड़ा हो जाता है, कहता है अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अब मैं डिवाइड नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहां पे हमें कहानी रोकनी है। यहां पे क्यों नहीं रोकी? क्योंकि ये छोटा था। यहां पे क्यों नहीं रोकी? क्योंकि ये बराबर था, दोनों की डिग्री बराबर थी। यहां क्यों रोक दिया? क्योंकि नीचे वाले की ये बड़ा हो गया है ना, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है। तो क्या ना यहाँ पे कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल कहानी खत्म हो गई। तो क्या ना अब इनका बताओ, इनके नामकरण बता दो। आपको मालूम है ये जो ऊपर आता है इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। ये जो नीचे बचता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर, आपको मालूम है ना। ये जो अंदर लिखा रहता है इसे डिविडेंड बोलते हैं, ये आप छोटी क्लास में सीख चुके हैं, डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर। क्या ना? अच्छा ठीक है, ये तो आपने बता दिया। अच्छा मतलब ये डिवाइड करने पे दो पॉलिनोमियल को मैंने डिवाइड कर दिया। मैंने बोला बिल्कुल आपने दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया। और इसका आंसर क्या आया? तो इसका आंसर आया 2x - 1 और रिमाइंडर कितना बचा? 3। क्वेश्चन आया 2x - 1, रिमाइंडर आया 3। ठीक है क्या ना? अरे ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही है भैया, जैसे आप इन नंबरों को डिवाइड करते हैं। सपोज करो किसी ने लिखा 72, मान लेते हैं, किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो देखो जो स्टेप यहाँ लगती है वो इसमें लगती हैं। फिर से बताता हूँ आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बताओ यहाँ में एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करूँ तो 7 आ जाए, नहीं तो 7 से कम आए, यही होता है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 62 ले लो। या आपने 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पे आपने 3 लिया। 3 पता है कैसे आया? जब आपने 6 को 2 से डिवाइड करा, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से। देखो यहाँ पे भी तो वही करा था, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से। अब बोलोगे अरे सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। हमें लगता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना कोई अलग चीज़ है, नहीं। जो नंबर में रूल लगते हैं वही इसमें लगते हैं, बिल्कुल सेम लगते हैं। क्या ना? अच्छा देखो इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा तो आंसर कितना आया? 3। वही मैंने 3 ऊपर लिया। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट बाय डिवाइजर। ये कोएफिशिएंट है, इसका डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आया। फिर अगली स्टेप में क्या करते हैं? साइन चेंज। इसका प्लस था तो इसका माइनस कर दिया, है ना। नीचे लगा दो या साइड में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या करते हैं? सॉल्व कर देते हैं, ये कट गया। फिर क्या करते हैं? फिर जो नंबर बच गया उसको नीचे उतारेंगे, क्या ना? अब आ गया, अब एक नया क्वेश्चन बन गया। फिर वही यहाँ एक क्वेश्चन चाहिए तो इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो कितना? 2/2 कितना आ गया? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर जो आंसर यहाँ आया उसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यही करते हैं। देखो फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 हो गया। फिर क्या करते हैं? साइन चेंज, फिर सबट्रैक्ट कर देते हैं, आंसर आ गया 0। अच्छा तो ठीक है, ये हो गया। फिर 62 क्या होगा? डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोएफिशिएंट और ये रिमाइंडर। क्या ना भैया? अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका फैक्टर है। क्या ना? अच्छा मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ 62। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया। क्या ना? अच्छा मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं वो फैक्टर होता है, किसका? जिसको डिवाइड कर रहा है। क्या ना? अच्छा ये आपने अच्छी चीज़ें बता दी। क्या ना? इस बार ये रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। मैंने बोला ये फैक्टर नहीं है, ये नॉर्मली फैक्टर नहीं है ना। फैक्टर का मतलब होता है कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। कल को आपसे किसी ने बोला कि चेक करके बताओ भाई कि x + 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, उन्होंने कहीं डिवाइड वर्ड का यूज नहीं करेंगे, वो बोलेंगे चेक करो कि x + 2 2x² + 3x + 1 का फैक्टर है कि नहीं। तो आप डिवाइड करना, है ना। लोग समझ नहीं पाएंगे कि ना डिवाइड क्यों कर रहा है, तो क्या ना हम तो डिवाइड करेंगे। जैसे ही आपने डिवाइड करा और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बोल देना हाँ ये फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ गया दुनिया का कोई भी नंबर तो बोल देना ये फैक्टर नहीं है। क्या ना? अच्छा तब भी यही क्वेश्चन ऐसे ही करना है, बिल्कुल। तो सोच रहा है एक ही चीज दो जगह काम आ गई, डिवाइड द पॉलिनोमियल में, फैक्टर चेक करने में, और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल चेक करने में। इसलिए इतना IMP है। अब आप बोलोगे ये कौन सी क्लास के लिए है, तो मैं बोलूँगा 9, 10th, 11th, 12th सबके लिए जरूरी है। इसका बेस कहाँ से डलता है? क्या ना? इसका बेस 9th क्लास से डलता है। फिर 10th में इसको थोड़ा और एक्सपेंड करा जाता है, और 11th और 12th में तो बोलते हैं कि यार आपको पता होगा क्योंकि आप 9, 10th पास करके आए हो तो हम सीधा सॉल्व करेंगे, इसलिए इतना ज़रूरी है। ठीक है,
तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब आपने डिवाइड करा, ठीक है, फिर से आप स्टेप देख लो ताकि याद रहे आपको। सबसे पहले जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में, अच्छी बात है, सबसे पहले वही लिखना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाता। सोचो ये x+2 को मैं 2+x लिख देता तो गड़बड़ ना हो जाता, पूरी कहानी बदल जाती। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हमें क्वोशंट फाइंड करना है। क्वोशंट कैसे फाइंड करा जाता है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। और याद रखना, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है किसी भी की फर्स्ट टर्म को किसी से भी डिवाइड कर दो। फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करने का मतलब है जैसे इसकी फर्स्ट टर्म कितनी 2x², इसको डिवाइड करना है इसकी फर्स्ट टर्म से। उल्टा मत लिख देना कि इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है 2x² से, क्योंकि आंसर गलत आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1/2x, जबकि इसका आंसर आ रहा है 2x। तो क्या ना कैसे पता चलेगा, वैसे ही देखो, इसको डिवाइड करना तो ये तो ऊपर रहेगा और जिससे डिवाइड करना है उसको नीचे, जो बड़े में लगेगा वही एक एक फर्स्ट टर्म में भी लग जाएगा वही रूल। कहना अच्छा, हाँ समझ गए, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या है, जैसे ही आपका क्वोशंट मिल जाए उससे पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करो। फिर क्या करो, साइन चेंज करो और फिर सॉल्व करो। आप बोलोगे आप ये एक ही चीज 2 बार क्यों बता रहा है भैया, तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको एक ही चीज 2 बार, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस लगानी है। और अगर आपको ये लगाना आ गई है एक क्वेश्चन में तो आप अगले क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करने लगेंगे। ठीक है, इसलिए पहला क्वेश्चन आपको मालूम है अपन बिल्कुल पूरी डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत स्लो पढ़ते हैं। सेकंड स्टेप से सेकंड क्वेश्चन से स्पीड बढ़ा लेंगे और थर्ड से तो और जल्दी करने लगेंगे। इसलिए पहले क्वेश्चन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़े। यहाँ हमने किसको डिवाइड करा, क्वाड्रेटिक को किससे करा, लीनियर से करा। आंसर क्या आया, लीनियर आया। फिर से देखना मैंने क्या बोला, क्वाड्रेटिक को लीनियर से करा, आंसर आया लीनियर। देखो क्वाड्रेटिक को लीनियर से डिवाइड करा, आंसर आया लीनियर। क्या ना अच्छा, मतलब आंसर मतलब यहाँ पावर 2 थी और यहाँ पावर 1 से डिवाइड करा तो आंसर आया लीनियर, मतलब पावर 1 आई। क्या ना इसको आगे थोड़ा और समझेंगे, है ना, कोई अच्छी चीज होगी। अब क्या है भाई, है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, डिवाइड px बाय gx, px को gx से डिवाइड करो। अब इन्होंने क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदल दिया, है ना, है वही, पिछली बार डायरेक्ट लिख दिया था कि इसको इससे डिवाइड करो। अब इन्होंने बोला कि px को डिवाइड करो किससे, gx से। और px क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है, ठीक है। qx क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इनके वेरिएबल के ऊपर होल नंबर है इसलिए पॉलिनोमियल है ना, अदरवाइज नहीं होते। कहना ठीक है, हमें डिवाइड करना आता है, कहना बिल्कुल भैया, हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जिसको डिवाइड करना है वो अंदर आता है, कहना अंदर लिखेंगे 3x² प्लस का 5x माइनस का 3। लेकिन आप बोलेंगे आपने स्टेप बताई थी, क्या थी भैया पहली स्टेप नंबर फर्स्ट थी राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप बोलेंगे हाँ ये तो है, क्योंकि पावर 3 2 1 0 पावर की डिक्रीसिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, वेरिएबल की पावर की डिक्रीसिंग ऑर्डर में जो टर्म है वो जमी हुई है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या ना अगला देखो भाई, ये वाई भी जो पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे भैया यहाँ तो पावर 0 है वेरिएबल की और यहाँ पावर 2 है। आपने बोला था डिक्रीसिंग, मतलब पहले बड़ी पावर होनी चाहिए फिर छोटी, मतलब ये तो गलत लिखा हुआ है। तो मैं बोलूँगा ऐसे सुधारो, तो बोलोगे कि x² को मैं पहले कर दूंगा और -2 को बाद में कर दूंगा। क्वेश्चन चेंज नहीं करा मैंने क्या करा, सपोज करो 2 - 3 लिखा है तो मैंने लिख दिया -3 + 2, बात तो एक ही है, साइन के साथ लिखा मैंने, है ना, तो गलत नहीं है। इसका आंसर भी -1 है, इसका आंसर भी -1 है। कहना अच्छा, तो कहना ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारी जो एल्गोरिथम की स्टेप है उसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए रहता है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल नहीं था, ये था, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब है किससे डिवाइड करना है, इससे। लेकिन इसका सही स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये तो x² - 2 लिखूंगा। सोचो अगर ये x² - 2 न लिख के आप इससे -2 + x² से डिवाइड कर देते ना, तो पूरी कहानी पलट जाती। तो ये जो स्टेप नंबर 1 है ये बहुत IMP है। पिछले क्वेश्चन में उन्होंने जमी जमाई दी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। इस बार उन्होंने खेल दिया आपके साथ। क्या ना भाई, पहले ही बंदे को कंफ्यूज कर दूं, यहीं से गलत हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन गलत, एक पेज के बाद पता चलेगा कि यार उसने गलत कर दिया। क्या ना अच्छा, फिर भैया स्टेप नंबर 2 में आपने क्या बताया था, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे, फाइंड क्वोशंट करते थे, क्वोशंट, है ना। ये शॉर्ट नोट्स में लिख लेना आप, हम इसी क्वेश्चन में बार बार स्टेप लिखूंगा, अगली क्वेश्चन से नहीं लिखूंगा, अगले स्टेप से तो मेरे दिमाग में आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके किससे, फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते। चलो ठीक है, तो करो भाई। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x3, ये ऊपर आएगी, वो जिससे डिवाइड करना है वो नीचे आएगी उसकी फर्स्ट टर्म, है ना, सही लिखना आप, है ना, गलत मत लिखना। जिसको जो डिवाइड होता है वो ऊपर आता है, जिससे डिवाइड होता है वो नीचे आता है। दोनों की फर्स्ट टर्म लिखी,
एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब मतलब 3 एक्स है, यहाँ नीचे 2 एक्स है, 2 कट जाएंगे, कितने बचेगा? सिर्फ 1 एक्स, 1 एक्स। आप बोलोगे मैं तो ये डायरेक्ट भी सोच सकता था कि एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए, ऐसे बोलना है। फिर से बोलो मेरे साथ, एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए, तो आप बोलोगे एक्स का। ये तो मैं डायरेक्ट भी सोच सकता था। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आप डायरेक्ट सोच रहे हो तो डायरेक्ट ही सोचना है, लेकिन ये तरीका फिर क्या ना, ये वाला तरीका, ये तरीका आना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे क्वेश्चन बनेंगे ना तब आपके तरीके फेल हो जाएंगे। क्या ना, कैसे? देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको, है ना। कहीं बोलोगे यार आपने दोनों क्वेश्चन लिए, दोनों में डायरेक्ट सोच पा रहा हूं। देखो सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 5/8 और यहाँ लिखा हुआ है x। अब सोचो, अब आप डायरेक्ट कैसे सोचोगे कि 5/8 में किसका मल्टीप्लाई करूं, सपोज करो यहाँ 2 भी लिखा है, 5/8 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 3/4 एक्स स्क्वायर बन जाए। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप डायरेक्ट सोचने में गलती कर देंगे। अब जो मेरा तरीका है वो लगेगा। तो आप समझ रहे हैं, ये बेसिक है, ये आना चाहिए, और ये डायरेक्ट है, मतलब ट्रिक है एक तरीके से कि आप डायरेक्ट सोच पा रहे हैं, ये भी आना चाहिए। दोनों ही अपनी अपनी जगह जरूरी है भाई। ये ऐसा नहीं है कि अब हर क्वेश्चन में हम ये वाली फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा हमारा, है ना। तो उस टाइम हम डायरेक्ट करेंगे, लेकिन जब अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम डायरेक्ट सोच ही नहीं पाएंगे। फिर आप कहोगे यार कि यार आपने तो आधी अधूरी चीज बताई, तो हमने तो भाई पूरी चीज बता रहे हैं, है ना। आपको दोनों तरीके आने चाहिए। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपको यही आना चाहिए, दोनों आने चाहिए, दोनों ही जरूरी है। जिसमें ये वाला लग रहा है जल्दी कर, पॉइंट ही है आपको जल्दी करना है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप सोच नहीं सकते, बिल्कुल सोच सकते हो, लेकिन जितना टाइम आप सोचने में खर्च करोगे उतने में तो मैं कर दूंगा। कैसे कर दोगे भैया आप? तो बोलूंगा देखो, है ना, क्या इसकी फर्स्ट टर्म लोगे आप, तो ये देखो इसकी फर्स्ट टर्म क्या, 3/4 एक्स स्क्वायर। इसकी फर्स्ट टर्म को किससे डिवाइड करेंगे? इसकी फर्स्ट टर्म से। सपोज करो ये ऐसा क्वेश्चन है, इसकी फर्स्ट टर्म से, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 5/8 एक्स, तो ये लिखा है 5/8 एक्स, ठीक है। अब क्या ना भैया देखो, ये x से x पावर कट गई, मैं बोला बिल्कुल ये x बच गया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि देखो 3/4 और 5/8, इसे कैसे सॉल्व करा जाता है? तो मैंने बोला देखो कैसे सॉल्व करा जाता है। ये पार्टी यहाँ आ जाती और ये वाली पार्टी ऊपर चली जाती, या और आसान तरीके से आपने छोटी क्लास में क्या सीखा है कि ना 3/4, इस पार्टी को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पलट के लिखा जाएगी 8/5, और x तो एज इट इज था ही, x कैसा बनाया भाई, ये x सॉल्व कर लो, 4 2 जा 8, तो कितना हो गया 6/5 x। तो 6/5 x से मल्टीप्लाई करोगे किसमें, इसमें, अपने आप ये आंसर आ जाएगा। करके देख लो, क्या ना। हम ऐसे भी कर सकते थे, मैंने बोला बिल्कुल ऐसे भी कर सकते थे। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ये आपको करना आता होगा भाई छोटी क्लास का, और ये इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना बन जाता 24, और ये बन जाएगा 5 2 जा 5 4 5 जा 20, और ये x, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 5 जा और ये 6, तो देखो 5/6, वही मेरा वैसे आया, वही मेरा ऐसे आया, 5/6 आ रहा है, 6/5 आ रहा है, ठीक है। 8 3 24 और 20, ठीक है, तो टिंग टिंग 24 20, ठीक है। मैंने क्या गलती करी, 3/4 पलट के लिखा 8/5, 6/5, ठीक है, फिर बिल्कुल सही, ठीक है। गलती देखो, मैं वही सेम क्यों नहीं आ रहा, तरीके सेम है ना। वैसे करो चाहे ऐसे, क्यों गलती हुई? देखो यहाँ 6/5 x आ रहा है, ये सही करा है, तो क्या ना ये क्यों गलत करा आपने, यहाँ पे तो 5/6 आ रहा है, ठीक है। गलती सुनना, वही अपन चेक कर रहे थे गलती क्या है। गलती देखो क्या है, 4 से डिवाइड करा ना मैंने, तो 4 5 जा 24 होता है कि 4 6 जा, तो आप बोलोगे 4 6 जा होता है भैया, और 4 5 जा 20, आपने उल्टा लिख दिया है, इसलिए गलत आंसर आ रहा है 6/5। तरीका गलत नहीं है, आपने कैलकुलेशन में गलती करी। मैंने मान लिया कि हाँ मैंने गलती करी, और गलतियां होनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम में मत करो, प्रैक्टिस में जितनी करना कर लो, वहां पे मत करो, ठीक है। तो गलती क्या थी कि हमने 4 5 जा 25 बोल दिया था, 4 6 जा 25 है, तो क्या ना अच्छा ऐसे, तो आपको समझ में आया क्या ना भैया, जब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तब ये वाला तरीका काम आएगा, है ना। लेकिन मुझे डायरेक्ट भी आना चाहिए और ये वाला तरीका भी आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, जब अच्छे क्वेश्चन बनेंगे ना तब आपको इसकी याद आएगी, है ना। चलो, अब डायरेक्ट कैसे सोचा आपने, एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए, तो आप बोलोगे एक्स का। चलो अब ये जो आ जाता है, फिर स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसका, जो क्वोशंट आया आपका, मल्टीप्लाई क्वोशंट, QUOTIENT, क्वोशंट बाय डिवाइजर,
जो आपका क्वेश्चन आया मतलब जो ऊपर आया उसका मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, डिवाइजर में। डिवाइजर मतलब यहाँ जितनी भी टर्म लिखेंगे सब में एक एक से जाकर टकराएगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा। चलो x जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आएगा। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ये दोनों सेम आ गए तो आप समझ जाना कि यहाँ पे जो नंबर लिया है वो सही लिया है और मल्टीप्लाई भी सही किया है। इसका मतलब आप बिल्कुल सारी स्टेप सही कर रहे हैं बिल्कुल। फिर अगली स्टेप में ये x किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 से, तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा, क्या ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सीखने वाली बात है, कितना आंसर आएगा, -2x। लेकिन -2x कहाँ लिखूंगा, तो बोलूंगा देखो क्यूब वाली टर्म क्यूब वाले के नीचे आएगी तो 2x वाली टर्म इसके नीचे आएगी, -2x, क्या ना। अच्छा, मतलब इसके नीचे नहीं लिखना, नहीं, जितनी वेरिएबल की पावर है उसी के नीचे लिखना है। मतलब यहाँ क्यूब वाली टर्म क्यूब के नीचे और डिग्री 1 पावर 1 वाली टर्म पावर 1 के नीचे। ठीक है, क्यों लिखना है ऐसा, क्योंकि सॉल्व करने में दिक्कत होगी। फिर अगली स्टेप में क्या करते थे अपन, अगली स्टेप में हम करते थे भाई 4 स्टेप में हम करते थे मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज करते थे। साइन चेंज करो, साइन चेंज। जैसे ही आप साइन चेंज करोगे ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो गया। सॉल्व करें। फिर अगली स्टेप में क्या करते थे, लास्ट स्टेप में स्टेप नंबर 5 सॉल्व कर देते थे। सॉल्व करने का मतलब एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया पूरा कट गया, 5x में से 2x ऐड हो गए क्योंकि माइनस का साइन नहीं है, अभी प्लस का है, 5x और 2x हो गए 7x, क्या ना, बिल्कुल सॉल्व हो गया। अब क्या ना, अब भाई आपको जो बची हुई टर्म है वो नीचे उतारना है क्योंकि उन पे तो अभी आपने सॉल्व भी नहीं किया, आपने तो अभी ये 2 टर्म का यूज हुआ है, इसका और 5x का। तो बचा कौन सा, क्या ना, ये वाली पार्टी नीचे आएगी, कितना आ जाएगी, -3x²। ठीक है, और फिर ये वाली पार्टी भी नीचे आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, -3, क्या ना। अच्छा भैया एक नया क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल नया क्वेश्चन बन गया। नए क्वेश्चन को फिर से चेक करो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, आप बोलेंगे हाँ ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको तो चेंज ही नहीं करा मैंने। क्या ना भैया, अगर कहने का मतलब क्या है, क्या ना, गलती से अगर ये 7x पहले लिखा होता, मान लो आप लिख देते 7x -3x² -3 और फिर इससे डिवाइड करना शुरू हो जाते तो गलत आंसर आता। क्या ना, हर स्टेप में मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना है, हर स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है वेरिएबल की पावर धीरे धीरे कम होनी चाहिए, पहले सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम। देखो पावर वेरिएबल की 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, जबकि यहाँ लिखा है देखो पावर 1 है, 2 है, 0 है, गलत लिखा हुआ है। तो फिर मैं क्या करता, मैं इसको सुधार देता, पहले इसको लिखता, फिर 7x लिख देता, फिर -3 लिख देता। कहना अच्छा, ये आपने अच्छी चीज़ बता दी कि हर स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना है, बिल्कुल हर स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना है। चलो अब क्या करें, अब आप डायरेक्ट सोचेंगे, कैसे डायरेक्ट सोचेंगे, सोचो x² में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि -3x² आ जाए, क्या ना, x² तो x² है ही, देखो x² है, x² है तो x² तो चाहिए नहीं मुझे, मुझे सिर्फ नंबर चाहिए। यहाँ पे नंबर कितना है, 1 है, जबकि यहाँ पे नंबर कितना है, -3, तो 1 को -3 बनाना है तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, बिल्कुल। तो जैसे मल्टीप्लाई, अब जो यहाँ आंसर आता है ये क्वोशंट मिल गया मुझे, फिर अगली स्टेप में क्या करना है, क्वोशंट का मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर से, इसका मल्टीप्लाई करूंगा पूरे डिवाइजर से, क्या ना, इस x का, इसका x का काम खत्म। अच्छा, जैसे ये सॉल्व हो जाता है इसका काम खत्म नहीं, हाँ। अब -3 से x² को मल्टीप्लाई करोगे तो -3x² आएगा, बिल्कुल सेम आया। सेम आया तो आप क्या समझ गए कि आपने सही नंबर लिया और सही मल्टीप्लाई करा। अच्छा, मतलब मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, बिल्कुल। फिर आगे बोलो भैया, क्या ना, अब -3 से -2 को मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, लेकिन 6 कहाँ आएगा भैया, इसके नीचे कि इसके नीचे, मैंने बोला इसके नीचे, क्यों, क्योंकि 6 एक कांस्टेंट है, इस पर तो के पास तो वेरिएबल है तो कांस्टेंट के नीचे आएगा, कहना चलो ठीक है। फिर क्या करते हैं, अगली स्टेप में साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ठीक है, ये कट गया, कहना बिल्कुल। क्वेश्चन कितना बन गया, यहाँ पे 7x एज इट इज उतार दिया मैंने, और ये -3 -6 हो गया -9। क्या ये और आगे सॉल्व होगा, मैंने कहा बिल्कुल सॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि देखो अभी, अरे नहीं अब सॉल्व नहीं होगा, मैं सोचा था यहाँ लीनियर है, जबकि यहाँ क्वाड्रेटिक है, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2, जबकि इसकी पावर कितनी है 1 है ना, मतलब मैक्सिमम पावर 1 है और इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। इसे अपन मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। पावर और डिग्री में क्या फर्क रहता है, पावर हर वेरिएबल की रहती है, ठीक है। जैसे समझ लो, क्योंकि मैं कई बार प्रोनाउंसिएशन में गलत बोल देता हूं तो आप समझो कि यार गलत हो रहा है। देखो मैं बोलूँ यहाँ वेरिएबल x की पावर कितनी है तो आप बोलेंगे पावर 3 है, यहाँ पावर कितनी, क्या ना, पावर 2 है।
लेकिन मैं बोलूँ डिग्री कितनी, तो डिग्री वेरिएबल की नहीं होती, डिग्री पूरे पॉलिनोमियल की होती है और वो एक ही होती है। पावर तो हर वेरिएबल के ऊपर रहेगी, हर टर्म की पावर रहती, ठीक है। तो डिग्री कितनी, कि मैं बोलूँगा डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी, क्या ना 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 3। तो देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी 1। ये बड़ा हो गया, जैसे ही ये बड़ा हो जाए इसकी डिग्री कितनी हो जाए, ये बड़ा किस में बड़ा, पावर में बड़ा, मतलब डिग्री में बड़ा। अगर इसकी डिग्री बड़ी आ गई, डिग्री बड़ी, तो रुक जाएं, बड़े डिजाइनदार तरीके से लिखा है, रुक जाएं, आगे सॉल्व मत करना, यहाँ पे कहानी खत्म हो गई, क्या ना यहाँ पे कहानी खत्म हो गई भैया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये मेरा डिवाइजर, ये मेरा क्वोशिएंट ऊपर, हाँ सॉरी, ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। अब मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल, उसका जवाब आप देना, है ना। बताओ क्या QX PX का फैक्टर है कि नहीं। तो आपने बोला QX PX का फैक्टर है कि नहीं, तो इसका मतलब है QX से PX को डिवाइड करूंगा। मैंने बोला बिल्कुल डिवाइड करा आपने। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो मैं बोल दूंगा फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आया तो मैं बोल दूंगा फैक्टर नहीं है। क्या रिमाइंडर 0 आया, आप बोलेंगे नहीं ये तो 0 के अलावा कुछ और आया, 7x माइनस 9, इसका मतलब ये x² - 2 इसका फैक्टर नहीं है। दूसरी भाषा में x² - 2 को क्या बोला है, QX फैक्टर नहीं है किसका, PX का। ये नोट डाल लेना, ठीक है, कहना अच्छा ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात आती है, कई बच्चों को दिमाग में डाउट आएगी, है ना, चलो उस डाउट का भी क्लियर कर देता हूँ। क्या है डाउट ये है कि ना हमें आपने बता दिया इसकी जैसे ही ये बड़ा हो जाए डिग्री में रुक जाना, इससे जब तक सेम रहा है तब भी खेलना। देखो यहाँ पावर 2 थी, इसकी पावर भी डिग्री भी 2 थी, इसकी डिग्री भी 2 थी, फिर डिवाइड हुआ, सेम तक तो डिवाइड होगा। वो कहता है जैसे ही मैं बड़ा हो गया मैं आगे नहीं जाऊँगा भाई, कहना ठीक है ना, चलेगा। लेकिन अब लोगों का डाउट आता है कि ना क्यों आगे नहीं जाना। आप मुझे ये बताओ आगे और डिवाइड क्यों नहीं करना, कारण तो बताओ। क्योंकि डिवाइड हो नहीं सकता इसलिए नहीं करना, कि क्या कारण है कि डिवाइड नहीं करना, इसके आगे जाना ही नहीं है ना। तो देखो इसका कारण क्या है, मैं बोलूँगा चलो डिवाइड करके देखो, है ना, क्या आता है आंसर। तो आप बोलोगे भाई डिवाइड करने का तरीका, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे 7x और इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे x²। ये x इसकी पावर से कट गया, कितना बचा 7/x, तो मतलब 7/x से मल्टीप्लाई कर दूँ। मैंने बोला बिल्कुल 7/x से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपने 7/x से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब 7/x से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नंबर यहाँ आता है उससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो 7/x × x², तो 7/x × x², कितना आंसर आ जाएगा 7x आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। इसका मतलब आपने जो नंबर लिया बिल्कुल वो सही लिया, आपने नंबर सही लिया और मल्टीप्लाई भी सही करा, तभी तो बिल्कुल सेम आ रहा है दोनों, कहना ठीक है। फिर 7x का किससे में मल्टीप्लाई करोगे -2 में, जो किया जाएगा -14/x, कहना ठीक है। फिर अगली स्टेप में क्या करते हैं, साइन चेंज, इसका माइनस कर दिया इसका प्लस कर दिया, कहना ठीक है। फिर क्या कर दिया, फिर इसको हमने ये कट गए, कहना ठीक है। फिर बचा हुआ क्या, कहना ये दोनों पार्टी बच गई और ये दोनों पार्टी सॉल्व नहीं होंगी, तो इसको यहाँ लिखूँ मैं जरा, क्या बच गया, एक बच गया प्लस का 14/x, इसे ऐसे लिख दे रहा है, क्या बचा 14/x और माइनस का 9, क्योंकि पहले वेरिएबल वाली टर्म लिखूंगा और फिर वो लिखूंगा इस मतलब पहले x वाली टर्म लिखूंगा फिर -9 लिखूंगा, कहना अच्छा, कहना अभी फिर आ गया, क्या फिर डिवाइड होगा, मैंने बोला फिर डिवाइड हो जाएगा। तो आप जैसे फिर डिवाइड करोगे तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप बोलोगे इसकी फर्स्ट टर्म है 14/x और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, आप बोलोगे x²। फिर आप डिवाइड करोगे तो देखो कितना आ गया 14/x, तो यहाँ पर जैसे 14/x लोगे अगला नंबर, फिर डिवाइड करोगे ये बिल्कुल सेम बन जाएगा, फिर x बच जाएगा। तो ऐसे तो कभी कहानी खत्म ही नहीं होगी, इसलिए मैं बोलता हूं कि रुक जाना। मैं नहीं, बुक वाले बोलते हैं इसलिए रुक जाना, नहीं तो ऐसा तो लोग डिवाइड करते जाएंगे, ये x आ गया फिर अगली टर्म ऐसे ऐसे चलते जाएगी, तो फिर तो कभी डिवीजन ही खत्म नहीं होगा। अगर डिवीजन खत्म नहीं होगा तो क्या हम पूरा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम देंगे। तो लॉजिक समझ में आया कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिवाइड रुक क्यों रहा है। तो उन्होंने एक नियम बना दिया, क्या नियम बनाया, क्या जैसे ही इसकी डिग्री बड़ी हो जाए, है ना, इससे किससे, ये डिविडेंड जो आते जा रहा है, देखो अभी बड़ी थी, ये छोटा था डिवाइड हुआ, ये बराबर था डिवाइड हुआ, दोनों की डिग्री, इसकी डिग्री बड़ी हो गई, इससे रुक जाओ, इसके आगे डिवाइड नहीं करना। इसके आगे डिवाइड क्यों नहीं करना, क्योंकि इसके आगे डिवाइड करा तो आपकी कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी, चलती जाएगी और आप एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम खर्च कर दोगे। पॉइंट समझ में आया, इसलिए, है ना। ये बात नहीं है कि अब मैंने बोल दिया रुक जाओ तो आप रुक गए, कारण भी पता होना चाहिए कि रुकना क्यों है। रुकना इसलिए क्योंकि अगर डिवाइड करते तो कभी कहानी खत्म ही नहीं होती,
ठीक है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपको मालूम है कि पाई की वैल्यू कितनी होती, आप बोलेंगे हाँ भैया मालूम है ना, पाई की वैल्यू होती है 3.141 और ऐसे चलती जाती, डॉट डॉट लगा देते हैं। तो मैंने बोला ये कितने वर्ड्स तक चली जाती है, तो आप बोलेंगे ट्रिलियन वर्ड्स तक, मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, बिलियन से ही बड़ा, ट्रिलियन वर्ड्स तक। मतलब आप जहाँ खड़े हो वहाँ से अगर आप नंबर लिखना शुरू करोगे आपका शहर खत्म हो जाएगा, और लेकिन आपकी पाई की वैल्यू खत्म नहीं होगी। पाई की वैल्यू पे एक बुक आती है, ठीक है, जो भी उसमें पाई की वैल्यू याद कर लेता है जितने ज़्यादा डिजिट तक आफ्टर डेसिमल, उसको हम मेमोरी किंग बोलते हैं, है ना। तो अच्छा, तो क्या ना, फिर हम यहीं पे क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि हमारा काम इतने में चल जाता है। नहीं तो लिखने पे आ गए तो पूरा टाइम हम पाई की वैल्यू लिख पाएंगे, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यही तरीका यहाँ पे लगता है कि अगर हम डिवाइड करने बैठ गए ना तो पूरा टाइम हम इसी में खर्च कर देंगे। तो हमने बना लिया क्या ना, जैसे डिग्री कम हो जाएगी रुक जाओ। ऐसे ही जब भी पाई की वैल्यू लिखते हैं या किसी भी वैल्यू, ऐसे नंबर की वैल्यू लिखते हैं जो डेसिमल के बाद खत्म नहीं होती है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम 2 डिजिट तक लिखते हैं, मैक्सिमम 3 डिजिट तक, इसके आगे नहीं जाते हम। ज़्यादा से ज़्यादा कोई जाएगा तो 4 डिजिट तक चला जाता है। देखो 22/7 ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन, इसको डिवाइड करोगे ना तो 3.142 आता है और फिर डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये थोड़ी कि डिवाइड नहीं हो सकता था, इसका मतलब ये है कि डिवाइड हो सकता था लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता, तो हमने इसे रोक दिया, कहना 3 डिजिट तक आंसर हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आया। ठीक है, कभी भी आंसर पाई का बोलो 3.14141 तो यहाँ ऐसे लगा दिया करिए, इसका मतलब रहता है अप्रॉक्स, ये ब्रैकेट में लिख दिया करे अप्रॉक्स, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये स्टेप में बार बार नहीं लिखूंगा, अब आप समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। फेमस क्वेश्चन क्यों है अब भी पता चल जाएगा आपको, फेमस क्वेश्चन क्यों है। चलो, किसको डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को किससे, इससे। सबसे पहले चेक करो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों पॉलिनोमियल, आप बोलोगे हाँ देखो इसकी पावर 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, धीरे धीरे कम हो रही, इस पर टिक कर दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, फिर वेरिएबल की पावर कितनी, 0, क्योंकि 1 है, 1 में वेरिएबल नहीं है मतलब उसमें है लेकिन उसकी पावर 0 है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री या पावर 0 होती है। कोई बोले 2 की डिग्री बताओ या पावर बताओ, मतलब उसमें वेरिएबल की पूछ रहा है ना, तो यहाँ लगाना x और उसके ऊपर लगाना 0, कहना 0। कहना 5 की डिग्री बताओ, कहना 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात डिग्री 0 होती है, इसलिए 1 फिर 0 चलेगा। डिवाइड करो, डिवाइड करने का तरीका क्या है, डिवाइड करने का तरीका यहाँ करा रहा हूँ मैं डिवाइड, है ना। डिवाइड करने का तरीका क्या है, पहले जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर लिखेंगे, ठीक है, और जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर लिखेंगे। कहना ठीक है, लिख दिया। अब बोलो आप, अब मैं बोलूँगा कि आपको दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले पे तो आपने टिक कर दिया होगा, पहली स्टेप पे आप अपन माइंड में कर रहे हैं, क्योंकि हर बार एग्जाम में थोड़ी वो स्टेप लिखनी, वो स्टेप किसके लिए है, वो स्टेप आपके लिए है ना, वो स्टेप किसके लिए, आपके लिए। ठीक है, वो स्टेप आपके लिए है, माइंड में याद रखने के लिए, ऐसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखने से क्या रहता है कि आपको क्वेश्चन के तरीके पता चल जाते हैं, क्या ना, मेरी गलती होने के चांस ही नहीं हुए, क्योंकि हर स्टेप का पता है कि इस स्टेप के बाद ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है, तो बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहली स्टेप टिक कर दी मैंने। दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, क्वोशिएंट फाइंड करते हैं। कैसे, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, जो कि मैं ओरली कर लूंगा। एक्स में किसका मल्टीप्लाई करूं कि एक्स क्यूब आ जाए, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर का कर दो। फिर जो आंसर आता है उसका पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं। करो भाई, पहले से होगा तो ये एक्स क्यूब हो गया, फिर एक्स स्क्वायर 1 से टकराएगा तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। आपको पता है ये दोनों पार्टी सेम बन गई। दूसरी पार्टी सेम होना जरूरी नहीं है, पहली पार्टी सेम होना जरूरी है। जैसे ही सेम बन गई, आपने पता चल गया आपने सही करा है, फिर क्या करते हैं आप, साइन चेंज करते हैं। जैसे ही आपने साइन चेंज करा, ये कट गया, कितना बचा, 6x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 5x स्क्वायर बचा। अब ये दोनों नीचे आ जाएंगे, कहना आ जाओ भाई, अब आपकी ज़रूरत है 11x प्लस का 6। अब फिर एक नया क्वेश्चन बन गया। अब सोचो कि x में किसका मल्टीप्लाई करें कि 5x स्क्वायर बन जाते हैं, ऐसे सोचा करें। सबसे पहले तो x और x स्क्वायर है, तो यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x तो चाहिए मुझे। यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो 1 को 5 बनाने के लिए 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं तो आपको तरीका पता ही है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 5x स्क्वायर, इसकी फर्स्ट टर्म x, पावर कट गई, कितना आंसर आ गया 5x। देखो वही तो वहाँ लिखा है,
कहना अच्छा समझ गया। तो 5x से जैसे मल्टीप्लाई करा ये बन गया 5x स्क्वायर, फिर ये बन गया कितना 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये 5x हो गया। ठीक है, पक्का पक्का। फिर साइन चेंज करते हैं, अब क्योंकि अब मुझे स्टेप पता है, रट गई है अपन को बार बार, तो अपन वही करेंगे। डिवाइड करा मतलब सबट्रैक्ट कर दिया, कट गए पूरा, कितना बचा 11x, इसका साइन -5x, कितना बचा 6x, कितना आ गया बचा 6, कौन सा 6, ये वाला नीचे आ गया। अब x में किसका मल्टीप्लाई करो कि 6x बन जाए, तो आप बोलोगे 6 का कर दो, प्लस के 6 का, साइन के साथ करना। देखो जब हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने वाला मेथड लगाते हैं ना तो कभी गलती होती नहीं। क्यों नहीं होती, हम साइन के साथ लेते हैं, ठीक है, और साइन के साथ ही लेना, मतलब गलती मत करना भाई, इतना है तुम डायरेक्ट करो चाहे वैसे करो, गलती मत करना। 6x का जैसे मल्टीप्लाई करा तो 6x हो गया, फिर जैसे 6 का 1 में मल्टीप्लाई करा तो 6 हो गया। ये जैसे ही पता चला सेम आए पहली टर्म तो मतलब सही करा, फिर खुश हो जाया करें। फिर क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये भी कट गया ये भी कट गया, अरे भैया इस बार तो आंसर 0 आ गया। अगर आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो x+1 है वो इसका फैक्टर है। फैक्टर क्यों है, क्योंकि इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। कंप्लीटली डिवाइड करने का क्या मतलब है कि जब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है क्या ना, एक चीज एक और अच्छे से समझा दो। मैंने बोला देखो 6 के फैक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे 6 के फैक्टर होते हैं भैया 1, 6 के फैक्टर क्या होते हैं 1 2 3 और 6। क्यों होते हैं भाई 3, 6 का फैक्टर क्यों है, इसलिए है क्योंकि 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए 6 फैक्टर है। क्या ना 5 इसका 6 का फैक्टर नहीं है, क्या ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 6 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। देखो 1 बच रहा है, इसलिए फैक्टर नहीं है। तो इसीलिए जैसे मैंने बोला ना, जो कहानी नंबर में चलती वही कहानी यहाँ पे चलती, क्या ना, अच्छा समझ गया। तो ये इसका फैक्टर है। तो हालांकि फैक्टर नहीं पूछा था उनने आपसे सिर्फ डिवाइड करने का पूछा था, लेकिन मैंने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराया, क्या कि चेक करो कि इसका फैक्टर है कि नहीं। तो अगर रिमाइंडर 0 आए तो बोल देना फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है, क्या ना, ठीक है। अब आप बोलोगे एक चीज बताओ भैया, एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं हर क्वेश्चन में कर रहा हूं, है ना, और आप बताने वाले थे लेकिन आप बीच में रुक गए थे, आपने रोक लिया था अपने आप को, वो क्या थी जरा ध्यान से देखो। जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ये क्यूबिक है, किससे, लीनियर से। किसको डिवाइड करा, क्यूबिक पॉलिनोमियल को, किससे, अरे पेन बदला था यार अपन ने, हाँ, क्यूबिक को डिवाइड करा किससे, लीनियर से। जैसे ही आप क्यूबिक को लीनियर से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, आंसर मतलब क्वेश्चन, तो देखो क्या आता है। क्यूबिक मतलब डिग्री कितनी 3, लीनियर मतलब डिग्री कितनी 1, 3 में से 1 गया, कितना बचा डिग्री 2। इसका मतलब है क्वाड्रेटिक आंसर आएगा, क्या ना, बिल्कुल क्वाड्रेटिक आंसर आएगा, क्या ना, अच्छा, मतलब क्यूबिक से लीनियर को डिवाइड करते तो आंसर क्वाड्रेटिक आता है। ये कोई खास बात भी नहीं है, कोई आईएमपी बात भी नहीं है, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि क्यूबिक को डिवाइड करेंगे लीनियर से तो कितना आंसर आएगा, डिग्री 2 वाला आएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में काम में आ जाता है, क्या ना, कैसे काम में आ जाता है, सपोज करो किसी ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दी, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दी, डिवाइड कर दिया लीनियर से, ऑप्शन में ए दे दिया, सपोज करो x+2 आएगा, बी में ऑप्शन दे दिया x+6 आएगा, और सी ऑप्शन दे दिया x², मतलब कुछ भी मान के चलो ये दे दिया, मान लेते हैं, है ना, और मान लो कि ये सही है, तो आप बोलोगे लीनियर हो ही नहीं सकता क्योंकि क्यूबिक को आप लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर तो क्वाड्रेटिक आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आप इस पे टिक कर देंगे। तो इस बार आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा, आपने जो स्टेप ऑब्जर्वेशन सीखा था, मतलब क्वेश्चन कर करके आपने कुछ ऐसी चीज सीखी थी जो हर बार हो रही थी, उनको ऑब्जर्व करा और उससे आपने टिक कर दिया, ठीक है, तो ऐसी कहानी बन जाती, ठीक है। तो ठीक है, क्या ना भैया पिछले क्वेश्चन में बताओ जरा, तो बोलूंगा देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, अरे क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये था, मिट गया शायद, है ना। क्वेश्चन था आपका x² - 2 से डिवाइड करा था, ठीक है। तो देखो यहाँ क्यूबिक थी, यहाँ क्वाड्रेटिक थी, क्यूबिक की डिग्री कितनी, तो आप बोलेंगे 3, लीनियर यहाँ क्वाड्रेटिक थी, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी 2, है ना। सबट्रैक्ट करना, डिवाइड नहीं करना, 3 - 2 कितना होता है, क्या ना 1 डिग्री मतलब लीनियर। क्या लीनियर आंसर आया, आप बोलेंगे हाँ, देखो लीनियर पॉलिनोमियल आंसर आया, देखो लीनियर पॉलिनोमियल, ये तो हमें करना ही नहीं, ये तो मैंने आपको रोक दिया था आपको, है ना, क्या ना, अच्छा हाँ यार भैया, क्या ना भैया, फिर फर्स्ट क्वेश्चन बताओ आप। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ये क्या थी, लीनियर से किसको डिवाइड कर रहे हो, क्वाड्रेटिक को, तो क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2, लीनियर की डिग्री 1, 2 में से 1 गया 1, तो आंसर क्या आना चाहिए लीनियर, देखो लीनियर आंसर आया। आप बोलोगे हाँ यार भैया ये तो हर क्वेश्चन में लग रही, मतलब ये बात सही है, इसलिए हर क्वेश्चन में लग रही।
चलो ठीक है। अब आप बोलोगे आपने ये क्यों बोला था कि ये क्वेश्चन बड़ा आईएमपी है, क्यों बोला था आपने ये वाला क्वेश्चन कि बहुत आईएमपी है? तो मैं बोलूँगा ये खास, ठीक है, क्या होता है जरा सुनो। देखो जरा एक चीज़ बताना मुझे, मैं यहीं कहीं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना भी बता देता हूँ इसी क्वेश्चन में, है ना। जरा ध्यान से देखना, आप बोलोगे इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन आईएमपी आपको मालूम है एक्स क्यूब, है ना। देखो जरा यहाँ रिमाइंडर जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए जब क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर जीरो आता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम यहाँ तक तो डिवाइड करते ही, फिर इसके आगे आप पता है क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसका नाम है डी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। क्या है? डी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। हमने 6th क्लास में सीखा था। ये डी का मतलब, ये डी का मतलब डिविडेंट होता है, ये डी का मतलब डिविडेंट होता है ना। इस डी का मतलब डिवाइजर होता है, और ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। क्या अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या ना? बिल्कुल रिमाइंडर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या ना? हाँ भैया, हम छोटी क्लास में सीखा है हमने, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने बिल्कुल आपने को छोटी क्लास में सीखा है, लेकिन याद रखने का तरीका क्या है? डी इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्या ना भैया ये डी कौन सा, ये डी कौन सा? तो मैं बोलूँगा देखो ये डिविडेंट है और ये डिवाइजर। कैसे याद रखोगे? डिविडेंट में स्पेलिंग ज़्यादा है, डिवाइजर में कम है। डिविडेंट बड़ा होता है, स्पेलिंग ज़्यादा मतलब वो बड़ा, तभी तो वो अकेला बंदा 3 लोगों के बराबर खड़ा है। इस तरफ वो अकेला है, उस तरफ 3 है। क्यों है? क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर है। क्यों ताकतवर है? क्योंकि उसमें स्पेलिंग ज़्यादा है। डिविडेंट और डिवाइजर की स्पेलिंग चेक कर लो। डिवाइजर में कितनी होती हैं? 1 2 3 4, 4 3 7, जबकि डिविडेंट में 4 4 8। तो बड़ा बड़ा मतलब अकेला है। याद रखने का तरीका फॉर्मूला डी इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। 12 तक पीछा नहीं छोड़ेगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। डिविडेंट की जगह कितना रखोगे? क्या ना भैया यही क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 6। डिवाइजर की जगह कितना रखोगे? आप बोलोगे x प्लस 1। और क्वेश्चन की जगह कितना रखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6। और रिमाइंडर की जगह 0। अब 0 लिखूँ चाहे ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे नहीं, है ना, कोई फ़र्क नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपने फैक्टराइज नहीं कर लिया। फैक्टराइज करने का मतलब होता है टुकड़े करना, ब्रेक करना, है ना, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। तो क्यूबिक को किस में तोड़ लिया? एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक में। ये लीनियर है ये क्वाड्रेटिक, तो टुकड़े नहीं कर दिए। क्या ना और टुकड़े हो सकते हैं? क्या ना बिल्कुल। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक के और टुकड़े हो जाएंगे। तो क्या ना कैसे? तो देखो x प्लस 1 एज इट इज। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है आपको? नहीं आता तो एक लेक्चर देख लेना भाई, बना हुआ है पूरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना सिखाया है। क्या ना अच्छा ये हो गया। क्या ना इसका मतलब है कि एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस 6 को मैंने फैक्टराइज कर दिया, जिसका आंसर है ये। पहले एक लीनियर दो एक क्वाड्रेटिक हुआ, फिर क्वाड्रेटिक के भी टुकड़े कर दिए तो 3 लीनियर होगा। क्या ना इससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता? क्या ना इससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता। ठीक है, इससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं होता। फैक्टराइज मतलब टुकड़े करना, छोटे से छोटे में बांटना। ठीक है, इससे छोटा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया क्या ना? हाँ, तो इसका मतलब ये मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर दी। बिल्कुल। तो आपको समझ में आया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए डिवीजन क्यों जरूरी है। अगर आप इससे इसको डिवाइड नहीं करते तो ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता तो इसको फैक्टर कैसे करते, और फैक्टर नहीं करते तो यहाँ 3 फैक्टराइज कैसे होता। पॉइंट समझ में आया? तो अच्छा, इसीलिए ये इतना आईएमपी है। आप बोल रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में सॉल्व करने के काम आएगा। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है ना, डायरेक्ट डिवाइड करना। देखो एक ही तीर से 3 शिकार होंगे। कैसा? पहला तो डायरेक्ट डिवाइड करना आ जाएगा क्वेश्चन। क्या ना? हाँ। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछ लेंगे क्या ये इसका फैक्टर है, तब भी आपको डिवाइड करना है। रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। और तीसरे टाइप में क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के काम में आता है। क्या ना इतना जरूरी डिवाइड करना सीखना? क्या ना बिल्कुल। अब आप बोलोगे क्या ना भैया ये इतना आईएमपी क्यों कह रहे थे आप इस क्वेश्चन को कि ये एक बहुत खास पॉलिनोमियल है। तो मैंने बोला देखो ये एक बहुत खास पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टर होते हैं। देखो कितने अच्छे आते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के नहीं आते। x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। तो ना जब हम टीचर रहते हैं ना, हम जो टीचर रहते हैं, ये पॉलिनोमियल कुछ पॉलिनोमियल डायरेक्ट रट लेते हैं। क्योंकि हमें कोई बच्चा मिल गया, क्या ना भैया क्या करूं मैं, तो मैंने बोला यार एक क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर दो। तो बोलेगा कि कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करूं, बताओ आप। तो हम ये रट लेते हैं। कहाँ गया, है ना, मिटा दिया क्या? अरे यार मिट गया भाई, कौन सी बटन दब गई थी, चल बसा वो। ठीक है, हाँ। तो फिर भी मुझे याद है। क्यों? कि मैंने अभी बताया ना कि हमें कोई बच्चा मिल गया और उसने हमसे बोला, क्या बोला, कौन सी बटन दब रही यार। ठीक है, उसने हमसे बोला कि हम क्या करूं, तो मैंने बोला एक काम करो, क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर दो। वो कहेगा कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो मैं बोलूँगा देखो ये वाली।
1 6 11 6, ये वाली कर दो। फिर वो चेक करेगा, सॉल्व करीबन एक पेज में जाएगा, है ना। फिर मुझे इसका आंसर पता, जब वो आंसर लेके आएगा मुझे पता है आंसर क्या आने चाहिए, x+1 x+2 x+3, क्योंकि ये एक ऐसी खास पॉलिनोमियल है जिसके ये फैक्टर होते हैं, x+1 x+2 x+3। कितने हैं सीक्वेंस वाइज, 1 2 3। तो क्या ना ये आप रट लेते हैं आप टीचर लोग, क्या ना। हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हम दिमाग में ही बना लेते हैं, आप भी सीख जाएंगे बनाना, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई नहीं बना सकता दिमाग में, है ना। मतलब बना सकते हैं जो बड़े लेजेंड हैं, जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, वो बना लेते हैं, है ना। लेकिन कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल ना सब रट के रखते हैं, कुछ खास, जैसे ये है, ठीक है। क्या ना, अच्छा ये फैक्टर है। तो क्या ना आपने कैसे याद करी, मैं भी याद करूंगा भैया, आप ज़्यादा बता रहे हो तो मैं भी याद करूंगा, तो कैसे करी। तो मैंने बोला देख कैसे करना है आपको, है ना। जरा ध्यान से देखना मेरे साथ। सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एक्स क्यूब से स्टार्ट होगी, मैंने बोला बिल्कुल। क्या ना एक्स क्यूब लिखो, फिर क्या लिखो एक्स स्क्वायर लिखो, फिर क्या लिखो एक्स लिखो, और फिर एंड में क्या लिखो, तो कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। क्या ना, हाँ यही होगा। पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0, यहाँ पे लिख दो पावर 0 लिख दो, एक्स की पावर 0, ठीक है। क्या ना अब क्या आएगा, क्या ना कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट रटने की ट्रिक देखो, 1 6 11 6, 1 6 11 6, 1 6, फिर 1 को डबल कर दिया, फिर वो नंबर वही है। तो कॉफिशिएंट इसका 1, इसका 6, इसका 11, इसका 6 और 6। अब देखो ये x की पावर 0, इसको हटा दूं, कोई मतलब नहीं। आप बोलोगे हाँ कोई ज़रूरत नहीं। क्या ये वही पॉलिनोमियल नहीं बन गई? आप बोलोगे हाँ भैया ये वही तो बन गई। तो आपने याद करने का तरीका सीखा, पहले डिक्रीजिंग वन लिखो, 1 6 11 6। क्यों? किसी भी बच्चे को दे दो, कम से कम 15-10 मिनट तो लेगा सॉल्व करने में, है ना। ठीक है। क्या ना ऐसी कितनी रटी हैं आपने, तो मैं बोलूँगा 1 2 रटी हैं, है ना। क्या ना दूसरी कौन सी है, तो दूसरी देखो, दूसरी क्या है, जाते जाते वो और सीख लो, है ना। दूसरी अभी बताता हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगी दूसरी क्या है, ठीक है। दूसरी आपको खुद समझ में आ जाएगी क्या है। चलो देखो, अब आपको क्वेश्चन बनाता हूं, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूं भाई, है ना। तो आपको समझ में आएगा क्या ना, हाँ यार भैया आप क्वेश्चन खुद बना सकते हैं, हम भी। क्या है क्वेश्चन, क्या है, चेक करो, चेक x-1 इज फैक्टर ऑफ चेक x-1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, है ना, और नॉट। चेक करो कि ये इस x-1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। कहो ये पॉलिनोमियल तो अब भी देखी थी हमने, मैंने बोला नहीं उसमें सब में प्लस था, जबकि इसमें अल्टरनेट वाइज प्लस है। पहले प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस, कहना अच्छा, फिर प्लस, कहना अच्छा ये अलग है, कहना हाँ। तो देखो अब क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से खुद बनाया, कहना चेक करके बताओ कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, वही तरीका डिवाइड करके। चलो डिवाइड करो, तो एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6, यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, x-1 से। अब हमें आता था, हम जल्दी करेंगे, कराओ। x में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि x क्यूब आ जाए, आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर का, मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स क्यूब हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। साइन चेंज करेंगे, कहना कर दो, कट जाएंगे, कहना ठीक है। माइनस का 6x स्क्वायर में से प्लस का एक्स स्क्वायर गया तो माइनस का 5x स्क्वायर बचा, कहना ये भी ठीक है। ये दोनों पार्टी नीचे उतरेंगी तो कितना हो गया 11x माइनस का 6। फिर माइनस x में किसका मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 5x स्क्वायर आ जाए, तो आप बोलेंगे इस बार मैं डायरेक्ट नहीं सोच पा रहा, तो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करा तो ये कट गया, कितना आ गया माइनस का 5x, तो यहाँ लिख दिया माइनस का 5x। फिर जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई पूरे डिवाइजर में करा तो माइनस 5x जब x से टकराया तो माइनस का 5x स्क्वायर हो गया, सेम आ गया, मतलब मैंने सही करा। माइनस 5x जब -1 से टकराया तो प्लस का 5x हो गया, मैंने साइन चेंज करे अगली स्टेप में, फिर मैंने सॉल्व करा, ये कट गए। 11x में से -5x गया, 6x बचा, माइनस का 6 हो गया। x में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 6x आ जाए, तो मुझे मालूम है 6 का कर दो, तो ये बन जाएगा 6x। फिर जब 6 -1 से टकराएगा तो ये होगा माइनस का 1, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, कितना आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, देयरफॉर x-1 इज फैक्टर ऑफ जो भी पॉलिनोमियल लिखी हुई है x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6।
कहना भैया बिल्कुल फैक्टर है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। कहना भैया ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर आने चाहिए, है ना, 3 लीनियर में टूटेगी ये। कहना हाँ आप समझ गए, क्वाड्रेटिक 2 लीनियर में टूटती है, क्यूबिक 3 लीनियर में टूटती है। तो कहना एक फैक्टर तो पता चल गया, 2 और फैक्टर बताओ मुझे, बाकी के 2 फैक्टर क्या है। तो मैं बोलूंगा 2 फैक्टर पता करने के लिए मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करनी, मतलब आप एक स्टेप और आगे जाना चाह रहा है। तो मैंने बोला बिल्कुल चले जाओ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हम गए थे, क्योंकि आप सीख गए हो तो आप आगे जा सकते हो। तो मैं बोलूंगा एक स्टेप और आगे जाना चाह रहा है क्या, हाँ। तो मैं बोलूंगा वही वाला फॉर्मूला लगाओ, डी इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। आप बोलोगे बिल्कुल लगा देता हूं भैया मैंने। तो डी मतलब डिविडेंड, तो आपको मालूम है एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6। डिवाइजर कितना आया, डिवाइजर आप बोलेंगे भैया मेरा डिवाइजर था x माइनस 1, और फिर क्वोशिएंट कितना आया, क्वोशिएंट आया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 0। क्या ना भैया देखो एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, तो अब मैं क्वाड्रेटिक के भी टुकड़े कर सकता हूँ, मैंने बोला कर दो भाई। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक के टुकड़े करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 आ जाएंगे, डायरेक्ट कर लिए। क्या यहाँ सीखा, जो मेरी फैक्टराइजेशन वाली लेक्चर है उसको देख लेना, आप डायरेक्ट कर लेंगे। कहना अच्छा ठीक है। तो कहना अच्छा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर हो गए। मैंने बोला हाँ, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज करना सिखा दिया आपने, बिल्कुल डिवाइड करने वाली। हम तो 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सिखा रहे थे आपको, लेकिन आप इतने जल्दी सीख गए तो हमने एक स्टेप और आगे बढ़ा दी, क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना भी सिखा दिया। हालांकि हम एक लेक्चर और बनाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाला, जिसमें सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, है ना। उसमें हम डिवाइड जल्दी कर देंगे, इसमें हम डिवाइड में थोड़ा धीरे धीरे गए, क्योंकि मैंने स्टेप वही थी, डिवाइड सिखा रहा था। कहना अरे भैया ये तो एक खास तरह की पॉलिनोमियल निकली जो पिछले वाली थी, इसमें भी तो देखो कितने अच्छे फैक्टर आ रहे हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो मैं बोलूँगा पिछली और ये सेम थी। देखो इसको भी लिखने का तरीका देखो, 3 कैसे बताया था, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर फिर x फिर 0, तो फिर यहाँ लिखते हैं 1 6 11 6। इसके फैक्टर क्या होते हैं, कहना x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। ये 2 क्यूबिक पॉलिनोमियल रट के रखो, मतलब भविष्य में बड़े मजे आएंगे आपको बच्चों के साथ। मतलब आपके जो जूनियर है उनको दे दी, कहना भाई सॉल्व करके बताओ, बोलेंगे और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे याद, कहना हमने बताया है कि लिखने का तरीका पता है। कहना इस क्यूबिक पॉलिनोमियल और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में फर्क देखो, इसमें सब प्लस है। कहना हाँ भैया बिल्कुल सब प्लस है। मैं बोलूँगा आपको एक ही याद करनी है, ये वाली नीचे वाली, ये तो आपको खुद बनानी है। कैसे, अल्टरनेट प्लस माइनस कर दो, देखो यहाँ प्लस अगला माइनस फिर प्लस अगला माइनस। कहना ठीक है भैया कर देंगे, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो याद थी, इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस कर दिए। लेकिन फैक्टर में क्या चेंज आएगा, मैंने बोला जहाँ तीनों फैक्टर प्लस में थे वहाँ तीनों फैक्टर माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि अब माइनस आ गया है तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो आप बोलोगे अच्छा मैंने एक से 2 शिकार कर लिए एक तीर से, मतलब एक ही चीज़ से 2 चीज़ें सीख ली। कहना बिल्कुल 2 क्यूबिक पॉलिनोमियल सीख के रखो, बड़े काम आएंगे, है ना। कई बार क्वेश्चन में जाती है तो हम देख के टिक कर देते हैं, कहना अरे x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 आएंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, इसलिए इसके सब कुछ याद नहीं करना, सारी क्यूबिक पॉलिनोमियल आप सब करने बैठ जाओ, ठीक है। तो अब हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। आज आपने क्या सीखा, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीखा। फिर आपने डिवाइड करने को और एक्सपेंड कर लिया, आपने चेक करना सीखा कि एक पॉलिनोमियल दूसरी की पॉलिनोमियल की फैक्टर है कि नहीं, वो भी हम किससे चेक करते हैं, डिवाइड से। फिर तीसरे नंबर पे आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी सॉल्व करना सीख लिया। हालांकि हम अगला लेक्चर भी बनाएंगे जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। यहाँ पे कैसे, अब यहाँ तक पहुँच गए थे तो मैंने आप जल्दी सीख गए तो आपको एक स्टेप और बढ़ा दिया, अच्छी बात है, करो। 9, 10, 11, 12 के लिए ये लेक्चर काफ़ी है ना, 12 तक काम में आएगा, ठीक है। तो इसे आराम से पढ़ना। डिस्क्रिप्शन में फैक्टराइजेशन की भी लिंक देंगे हम, जिसमें आप फैक्टराइजेशन सीख लेना, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया x माइनस 2 x माइनस 3, ये इसलिए डायरेक्ट कर दिया क्योंकि ये मैं सिखा चुका हूँ, बहुत डिटेल में सिखा चुका हूँ। 9th में अगर आप हो और ये लेक्चर देख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप 10th 11th में बहुत अच्छा कुछ कर पाओगे, मतलब बेस आपका मजबूत हो गया 9th में ही, तो आप 10th 11th में बड़े आराम से निकल जाओगे फ्लो में, है ना। और आप 10th में सीख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 11th में ये चीज़ सीख रहे हैं तो आप लेट हो, है ना, लेकिन सीख जाओ जल्दी ताकि और लेट ना हो, ठीक है। चलो।